ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो फिर दूसरा टॉपिक आपका आगे का सप्लाई चेन। लास्ट वीडियो के लिए सॉरी, उसके लास्ट पार्ट में आप लोग डिस्टर्ब हो गए होंगे। ठीक है, चलो कोशिश होगी इस वीडियो में ऐसा कुछ ना हो। देखो, सप्लाई चेन क्या है? किसी भी बिजनेस को सक्सेस बनाने के लिए एक अच्छे सप्लाई चेन की जरूरत है। सप्लाई चेन में वो पूरी की पूरी एक सीरीज आ जाती है जिसकी वजह से कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचेगा। अब एक बात बताओ, हमें कुछ सामान चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे? फैक्ट्री पे जाएंगे, किसी प्रोडक्ट के फैक्ट्री। मुझे मान लेते हैं मुझे कोक चाहिए, कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए हम कोका कोला या फिर पेप्सी की फैक्ट्री पे तो नहीं जाएंगे ना। हम क्या करेंगे? अपने आस पड़ोस की दुकान पे जाएंगे। रिटेलर होगा, रिटेलर कहते हैं उसे, दुकानदार कहते हैं। जब दुकान पे गए, अब वो दुकानदार कहाँ से लेके आया होगा? वो अपने होलसेलर से लेके आया होगा, यही ना। फिर होलसेलर कहाँ से लेके आया होगा? मैन्युफैक्चरर से, मतलब जहाँ पे ये चीज़ बन रही होगी फैक्ट्री से। और उसने वो सब चीज़ें बनाने के लिए मटेरियल कहाँ से लिया होगा? उसने अपने सप्लायर से लिया होगा। देख रहे हो ना, पूरा का एक चेन है। इसी चेन को क्या बोलते हैं? सप्लाई चेन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो देखो यहाँ एक सेकंड। तो सप्लाई चेन क्या है? एक नेटवर्क है, फैसिलिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शंस दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रिक्योरमेंट और मटेरियल। मटेरियल को खरीदने से लेके उस मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना और फिर उसको कस्टमर तक पहुंचाना, यही क्या है? सप्लाई चेन। अगर किसी भी कंपनी का सप्लाई चेन अच्छा नहीं होगा तो फिर तो बस वो प्रोडक्ट बनाते रहे, कस्टमर तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। तो कोई भी बंदा ऐसा बिजनेस चाहेगा? कोई भी बंदा ऐसा बिजनेस चाहेगा कि बस वो प्रोडक्ट बना के अपने पास रखे? नहीं चाहेगा ना। तो एक अच्छा सप्लाई चेन तो चाहिए। कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल तभी होता है जब वो सोचता है, सारी चीज़ों की प्लानिंग करता है। आज हमारे देश में किसानों की, जो किसान है, फार्मर है, उनकी हालत क्यों खराब है? बेचारे हमारे खाने की चीज़ें वो उगाते हैं अपने खेतों में मेहनत कर करके, लेकिन जिस ब्रेड को खाने के लिए हम इतने पैसे देते हैं, वो ब्रेड बनता है गेहूं से। हम्म और उस गेहूं की उनको बहुत ही कम कीमत मिलती है। इसीलिए ब्रेड बनाने वाली कंपनी तो अमीर है, ब्रेड बनाने वाली कंपनी तो मुनाफा कमा रही है, फैक्ट्री खोले जा रही है। लेकिन जो एक्चुअल में जो उसका प्रोड्यूसर है, हमारे किसान, वो बेचारे कर्ज माफी की उम्मीद में बैठे हुए हैं या आत्महत्या करने की हालत में है। और हमें वो लोग गंवार लगते हैं, वो किसान लोग। उनके पहनावे को देख के हमें ऐसा लगता है कि भाई ये क्या पहनावा है, या उनका खाने पीने का स्टाइल, या उनका रहने का तरीका, है ना। तो उनके साथ पता है क्या प्रॉब्लम है? वो हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके पास ये सप्लाई चेन, पूरा का पूरा एक चेन मिसिंग है। और इस चेन को फुलफिल करने के लिए जो लोग कंपनीज बैठे हुए हैं ना, वो अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, और किसान गरीब से गरीब होता जा रहा है। और ये कंपनियां या बीच में जो बिचौलिए हैं, वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। किसान के पास एक बाइक भी नहीं मिलेगी और इनके पास गाड़ियों की कमी नहीं। तो ये सप्लाई चेन की मिस, मैं बस एग्जांपल देके आपको समझाना चाहता था कि ऐसा है। तो सप्लाई चेन कितना इंपॉर्टेंट है। मैं भी किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं रिलेट कर पाता हूँ। शायद आप लोग नहीं रिलेट कर पाते होंगे। तो मेरे लिए तो ये सब कुछ करना, लैपटॉप पे ये सब कुछ बताना, या जो भी एक जॉब करना, चीज़ों को समझना ही मेरे लिए सब सफलता है, सक्सेसफुल मैं अपने आप को मानता हूँ। क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, वहाँ पे कुछ पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। 100 दिन, 150 दिन का इंतज़ार करने के बाद फसल लगती है, या फिर उस फसल को बेचा जा सकता है। हुँ?
बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जो फैसिलिटी अभी मिल रही है मुझे, तो खुद को भाग्यशाली मानता हूँ, इतना भी कुछ है। अदरवाइज़ कितने लोगों के पास ये सब भी नहीं है, या जो चीज़ शायद आपके पास है वो किसी और के पास नहीं है। तो जो चीज़ है उसकी इज्जत करो, उसको अच्छा मानो, उसके लिए थैंक यू बोलो अपने पेरेंट्स को। अच्छे दोस्त हैं तो उनको, अगर वो आपको हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने में, किसी को भी मतलब थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये देखो सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना आपको, कि एक नेटवर्क है, एक सीरीज है बहुत सारी एक्टिविटी का, जिसमें मटेरियल को प्रोक्योरमेंट से लेके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना और फिनिश गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने का पूरा आता है। तो सप्लाई चेन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन में जितनी सारी चीज़ आती है, प्रोक्योरमेंट की एक्टिविटी, कन्वर्टिंग मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स की एक्टिविटी, या सेलिंग द फिनिश गुड्स, रीचिंग आउट टू द गुड्स टू कस्टमर, है ना, ये सब जितनी भी एक्टिविटी है उनको मैनेज करना ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। तो एक हमारे पोर्टर्स साहब हैं, पोर्टर्स, पोर्टर जी इंडिया के नहीं है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि किसी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, या जो भी एक्टिविटी होती है बिजनेस में, उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, उसको दो पार्ट में बांटा जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बिजनेस में होने वाली सारी एक्टिविटी को दो पार्ट में बांट दिया, एक सपोर्ट एक्टिविटी और एक प्राइमरी एक्टिविटी। मतलब प्राइमरी मतलब एक मेन एक्टिविटी जिसके बिना बिजनेस किया ही नहीं जा सकता, और फिर है सपोर्ट एक्टिविटी, जो प्राइमरी एक्टिविटी में किए गए जितने भी काम है उनको आगे की लेवल पे ले जाने के लिए। तो ये ना, यहाँ से देखो आप, ये जो नीचे के जो ये चार हैं, ये क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी। उन्होंने क्या कहा, इनबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड लॉजिस्टिक मतलब फैक्ट्री में सामान का आना, इनबाउंड। फिर ऑपरेशन, उस पे मशीन पे काम करना, फिनिश गुड्स बनाना। फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक, उसको आगे ले जाना, होलसेलर रिटेलर। और फिर मार्केटिंग एंड सेल्स, उसकी मार्केटिंग करना और प्रोडक्ट को बेचना। ये सब चार एक्टिविटी को उन्होंने माना ये है प्राइमरी एक्टिविटी। उसके बाद आता है सपोर्ट एक्टिविटी। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कंपनी को और भी चीज़ें बनानी है, डेवलप करनी है, बिल्डिंग खड़ी करनी है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआर। ह्यूमन रिसोर्स का काम क्या होता है, लोगों की भर्ती करना, लोगों का ध्यान रखना, एम्प्लॉय का ध्यान रखना, लेबर का ध्यान रखना। और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, ये टेक्नोलॉजी को समझते हैं और उसको बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो ये पिक्चर आप थोड़ा सा देख लेना, याद रखना, ठीक है ना। तो अब उन्होंने यही बोला कि प्राइमरी वैल्यू चेन एक्टिविटी में क्या क्या चीज, इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या होता है, जो रॉ मटेरियल है उसको फैक्ट्री में रिसीव करना, रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में रिसीव करना, खरीद के लाना, ठीक है। ऑपरेशंस, उस पर काम करना कि जो इनपुट है, जो रॉ मटेरियल है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। फिर है आउटबाउंड लॉजिस्टिक कि भैया वेयर हाउस और फिनिश गुड्स को वेयर हाउस तक पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूट करना। मार्केटिंग एंड सेल्स की कस्टमर की जरूरत क्या है उसको एडवर्टाइज करो, उसको वहां तक सेल को जनरेट करना। बेसिकली कोई भी कंपनी सक्सेस तभी होगी जब सेल जनरेट होगी, जब सेल ही जनरेट नहीं तो कंपनी सक्सेस कैसे होगी। नाउ सर्विस, द सपोर्ट ऑफ कस्टमर्स आफ्टर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर सोल्ड टू देम। एक बार प्रोडक्ट बिक गया तो उन कस्टमर को अगर कोई सर्विस चाहिए, रिपेयर, वारंटी, तो वो सब देना। फिर है द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, की भाई कंट्रोल सिस्टम अच्छा हो, कंपनी का कल्चर अच्छा हो, ये सपोर्ट एक्टिविटी है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एम्प्लॉय की हायरिंग, रिक्रूटमेंट, जो मैं अभी बता रहा था, ये सब सपोर्ट एक्टिविटी। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की, कैसे हम टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में लाएं। और प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट मतलब माल का खरीदना, वहां लाने की बात हो रही थी इनबाउंड लॉजिस्टिक में, और यहाँ खरीदने की बात हुई, परचेजिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो वही सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे लिख दी है, देखो। अब आगे चलते हैं, रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन वैल्यू चेन।
अब वैल्यू चेन में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का क्या रोल है, इलेक्ट्रॉनिकली क्या चीज़ें हो रही हैं। तो देखो इंट्रानेट आया जिसकी वजह से वेब पेजेस बने, एप्लीकेशंस बनी। इंटरनेट की वजह से सर्वर और नेटवर्क कलेक्ट हुए और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है सबको। और एक्स्ट्रा नेट जो कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बिजनेस के सप्लायर्स और पार्टनर्स तक चीज़ें पहुंचा रहे हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। फिर है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में क्या होता है, गुड्स की बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, मतलब खरीदारी हो रही है, बेचना हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, मतलब इंटरनेट को यूज हो करते हुए आ रहा है। यार ये बार बार इलेक्ट्रॉनिकली बोलने में दिक्कत हो जा रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है ये सब चीज़ें। और कैपेबिलिटी जो मतलब यहाँ पे जो चीज़ें हो रही है वो इंटरनेट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, बस वही ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स इनहेंसेस वैल्यू चेन बाय प्रोवाइडिंग। अब ई कॉमर्स क्या वैल्यू चेन को एनहेंस करता है, कैसे बढ़ाता है कि भैया कॉस्ट कम हो जाती है, टाइम टाइम कम लगता है किसी चीज़ को करने में, ठीक है ना। जल्दी से हम रिस्पॉन्स कर पाते हैं, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग हो पा रही है, मतलब जब चाहिए तब बना लिया। सप्लायर को हम बहुत क्विकली रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं, इफ़िशिएंट डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, जल्दी से हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रोसेस कर पा रहे हैं। ये सब इंटरनेट या ई कॉमर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज ऑनलाइन मार्केटिंग। अब ये ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे होती है, आपने कभी अपना ईमेल चेक किया है, इनबॉक्स चेक किया है, मोबाइल में जीमेल लॉगिन करके देखा है। प्रमोशंस का एक फोल्डर है, उसमें इतने सारे प्रमोशंस मेल्स होती हैं। अपडेट का एक फोल्डर है, उसमें इतने सारे अपडेट्स मेल्स होती हैं। आप उस पर देखोगे ये क्रेडिट कार्ड ले लो, ये ले लो, ये लोन है, ये वैसे, ये सब क्या है, मार्केटिंग है यार। उन्होंने, एक बात बताओ, पहले मार्केटिंग करने के लिए या एडवर्टीजमेंट करने के लिए क्या था, लोगों से मिलना होता था। जब भी कोई कंपनी प्रोडक्ट लेके आती थी तो वो एक सर्वे कराती थी, लोगों के घर जा जा के उसको टेस्ट करवाती थी कि खा के देखो, खा के देखो क्या है, या फ्री में कोई सामान देते थे। अब यहाँ पे ईमेल्स पे बहुत सारे आ जाते हैं, कंटेंट मार्केटिंग, कि आपके लिए कोई, आपके प्रोडक्ट के लिए कोई कंटेंट लिखेगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फॉलोवर हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे फॉलो, तो उसको एडवर्टीजमेंट का काम, जो भैया तुम इन्फ्लुएंसर हो, यूथ तुम्हें देखता है, लोग तुम्हें चाहते हैं, तुम हमारे प्रोडक्ट की मार्केट, तो देखना आप कोई भी वीडियो में, वीडियो आते आते एक बंदा जो इन्फ्लुएंसर होगा वो उस प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। हुँ? वो बात अलग है कि आजकल के इन्फ्लुएंसर जो हैं वो हमें सिखा रहे होते हैं कि 5 रुपये कैसे कमाएं, 10 रुपये कैसे कमाएं, इस ऐप को डाउनलोड करके हम 100 रुपये कैसे कैशबैक ले सकते हैं, है ना। तो वो बात अलग है। तो वो इन्फ्लुएंसर ऐसे भी हैं आजकल। वायरल मार्केटिंग, किसी भी चीज़ को वायरल कर देना, फेमस हो गया वो, है ना। मोबाइल मार्केटिंग, मोबाइल से चीज़ें एक दूसरे को शेयर करना। रेडियो एंड टीवी एड्स, रेडियो पे एडवर्टीजमेंट देखते हो, टीवी पे, रेडियो पे एडवर्टीजमेंट सुनते हो, टीवी पे एड्स देखते हो आप। पे पर क्लिक, कि भाई किस तरीके से आप क्लिक करोगे आप पे कर सकते हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक पे करना। तो ये सब ऑनलाइन मार्केटिंग के तरीके हैं। अब चलते हैं ई टेलिंग। ये टॉप ई टेलर्स क्या है, टॉप ई टेलर्स में जो लोग गुड्स बेच रहे हैं इंटरनेट पे, टॉप कौन से हैं, बहुत सारे हैं। ये तो अमेजन, फ्लिपकार्ट तो आपने सुना ही होगा। तो और भी है, देखो अमेजन है, ईबे है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, मंत्रा है, जबोंग है, इंडिया टाइम्स है, होम शॉप है, जंगली ट्रेड्स, रेडिफ, लिक, नाप्तोल, ये भी, इनक फ्रूट, अब नया इसमें और ऐड हो गया मीशो, ऐसे करके बहुत सारे हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, ई टेलिंग एक तरीका है गुड्स को बेचने का इंटरनेट पे और बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट पे, जिसमें फ्लिपकार्ट, नाप्तोल, जियो, ईटीसी सब है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ई कॉमर्स एंड रिटेल। ई टेल कैसे बना, ई कॉमर्स को और रिटेल को, रिटेल क्या है, दुकानदार, अब हमें दुकान जाने की जरूरत नहीं, हम इस पे जाके ऑर्डर कर देंगे, तो ई कॉमर्स को रिटेलर से मिला दिया, तो वो बन गया ई टेल। बेनिफिशियल टू द कस्टमर एंड द रिटेलर, ये बेनिफिशियल है कस्टमर के लिए भी और रिटेलर के लिए भी, कि भाई आप फिर आप अमेजन पे ऑर्डर करते हो तो कोई ना कोई तो रिटेलर ही सामान दे रहा होता है। नाउ टॉप ई कॉमर्स वेबसाइट इन इंडिया। अब ई कॉमर्स वेबसाइट कौन से हैं इंडिया में जो टॉप के हैं, अमेजन है, जबोंग है, फ्लिपकार्ट है, शॉपक्लू है, पेटीएम मॉल है, मिंत्रा है और स्नैपडील है, ठीक है।
एडवांटेजेस ऑफ ई टेलिंग, ई टेलिंग के एडवांटेजेस क्या है? पहली बात तो कॉस्ट कम है, एक्सेस करना, बहुत सारे प्रोडक्ट को एक साथ एक्सेस हम कर सकते हैं ऑनलाइन जाके, अगर हम अमेजोन पे कोई चीज़ सर्च करें तो। और इन्वेंट्री, ठीक है। अब देखो कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विदाउट मीडिएटर इज ऑलवेज लेस, ओनली डिलीवरी कंपनीज इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस। इसमें डिलीवरी कंपनी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। कौन सी कंपनी डिलीवर कर रही है, वो पैसा कमा जा रही है। प्रोडक्ट का तो कॉस्ट उतना ही है जितना दुकानदार को मिल रहा है, ठीक है। एक्सेस, कस्टमर हैज नॉट टू गो एनीवेयर, कस्टमर को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो बस मोबाइल चलाए और अपनी प्रोडक्ट्स को देख ले। इन्वेंट्री, लार्ज नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, यहाँ पे बहुत सारे, स्क्रॉल कर दो मोबाइल में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे, इन्वेंट्री बोलते हैं उसको, ठीक है। अब आगे चलते हैं ऑनलाइन सर्विसेज। अब ये ऑनलाइन सर्विसेज क्या क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए या उसके सप्लाई चेन को सक्सेस बनाने के लिए बहुत सारे हैं। ई प्रोक्योरमेंट, ई प्रोक्योरमेंट मतलब आप ऑनलाइन ऑर्डर दे दो, ऑनलाइन खरीद लो सारी चीजें। प्रोक्योरमेंट मतलब क्या होता है? प्रोक्योरमेंट मतलब होता है खरीदना। तो ऑनलाइन आप ऑनलाइन सर्विसेज यूज कर सकते हो। ई कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन आपने देखा होगा, एक बंदा वीडियो बनाता है, दूसरा बंदा भी वीडियो बना के कोलैबोरेट कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्रॉस एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी, एक एंटरप्राइज ने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, दूसरी कंपनी को दे सकता है, एक ने डिजाइन बनाया दूसरी कंपनी को शेयर कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कोलैबोरेशन आ रहा है, आपस में मिलकर काम करने वाली बात आ रही है। नाउ इंटीग्रेटेड प्लानिंग और मैन्युफैक्चरिंग, मतलब एक साथ इकट्ठे प्लानिंग हो पा रही है, मैन्युफैक्चरिंग के सारे प्रोसेस को देखा जा रहा है और फिर पता लगाया जा रहा है कि किस किस लेवल पे प्लानिंग की जरूरत है, कहाँ कहाँ हम किस किस लेवल का एफर्ट लगा सकते हैं। इंटीग्रेटेड डिलीवरी, ऐसा डिलीवरी सिस्टम क्रिएट करेंगे जिससे चार्जेस कम लगे, लॉजिस्टिक के चार्जेस कम लगे, डिलीवरी चार्जेस कम लगे। ये सब ऑनलाइन सर्विसेज है। ऑनलाइन मार्केटिंग, कि भाई मार्केटिंग कैसे करनी है ऑनलाइन, किस तरीके से, मार्केट सेगमेंट क्या रहेगा, कस्टमर तक हम पहुंचेंगे कैसे। अब कोई बड़े यूट्यूबर जो यूथ है, जो यंग है, उसका कस्टमर रीच कौन होंगे? यंग लोग होंगे। हम्म कोई साधु लोग हैं तो उनका कस्टमर रीच कौन है? जो थोड़े से ओल्ड एज के होंगे। तो वो कस्टमर रीच क्या रहेगा, उससे बोलते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग करके देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं ई ऑक्शंस। ई ऑक्शंस क्या है? किसी भी चीज का पहले क्या होता था, टेंडर अप्लाई करने के लिए बोली लगानी होती थी वहां फिजिकली जाके, लेकिन अब गवर्नमेंट का कोई भी टेंडर चाहिए तो ई ऑक्शंस होता है, बोली ऑनलाइन लगती है। इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस, बोली लगाना, ठीक है। तो उसमें आप, ई ऑक्शंस का मतलब कि आप खुद अपना प्राइस उसमें डाल दो कि भाई मेरी तरफ से इतना प्राइस है। तो ई प्रोक्योरमेंट, आप बैठे बैठे इलेक्ट्रॉनिकली यूज करते हुए सामान को खरीद सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक टूल्स को यूज करो, इससे क्या होगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इससे जो परचेजिंग प्रोसेस है वो आसान हो गई है। ई प्रोक्योरमेंट फॉर डायरेक्ट मटेरियल, आप डायरेक्ट मटेरियल के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक परचेज कर सकते हो। और ई प्रोक्योरमेंट फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल, और इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट कर सकते हो। इसमें कोई बॉर्डर नहीं है कि भाई इतने ही दूर में रह के करना है, आपको ऑनलाइन बैठना है, जहाँ जितनी एक्सेस है आपके पास, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चीज़ें खरीद सकते हो। वो सब ऑनलाइन सारी प्लेटफॉर्म अवेलेबल होती हैं। एक बार प्लीज़ प्लेन रीडिंग करना, मैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ पुराने लेक्चर्स में। तो कोई एज सच बड़ी चीज़ नहीं है इस वाले पूरे टॉपिक में, बस एक बार प्लेन रीडिंग करके रख देना। कोई भी ज़्यादा इसमें समझने वाली चीज़ नहीं है और लिखना भी नहीं है इसमें ज़्यादा, जितनी अंडरस्टैंडिंग हो उतना ही रखना। नाउ ड्राइवर्स फॉर ई प्रोक्योरमेंट, ये ई प्रोक्योरमेंट या ई कॉमर्स, ये सब की शुरुआत तो बाहर से भी होगी। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट ने मिलकर अपना बनाया, तो यूके में ये सब चल रहा था कि यूके में इस तरीके से चीज़ें आई थी। तो बस ये कहानी आप इसको इग्नोर कर सकते हो। ये है एक, तो नाम से ये वाला क्या चल रहा है, द क्विक विंस अप्रोच। क्विक विंस क्या है? जल्दी में हमें सफलता चाहिए, या कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली जब चली गई है तो टाइम का कंजम्पशन तो कम ही हुआ है ना।
चीज़ें तो जल्दी हो ही रही हैं। टू मॉडर्नाइज प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, खरीदने के प्रोसेस को मॉडर्नाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, और इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें चाहिए। क्विक विंस कैन, इसमें क्या है, क्रेडिबिलिटी ऑफ द ई प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम एंड हेल्प टू जनरेट फंडिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिकली परचेज हो रही है उसको कैसे हम क्रेडिबिलिटी, उसको कैसे विश्वास के लायक बनाएं, उसके लिए चीज़ें काम किया जाता है। ठीक है, तो पहले आप इस पे पूरी एनालिसिस करो, फिर उसके बाद देखो कौन कौन से एरियाज है जो अनकवर रह गए, ताकि आप उसके बारे में सोच सको। क्विक विंस प्रोग्राम में यही है कि आप सारी एनालिसिस पहले ही करो। इसमें गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट कार्ड्स आ जाते हैं, इसमें ई ऑक्शंस आ जाता है, इसमें P2P ट्रांजेक्शन्स आ जाते हैं, इसमें ई सोर्सिंग आ जाती है। सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली प्रोक्योरमेंट की तरफ आगे कैसे बढ़े उसकी बातें इसमें बताई जाती है सारी की सारी। आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो बताना कुछ समझ में ना आया हो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।